तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूकेपीएससी आरओ एआरओ एग्ज़ाम 2023 और ये एग्ज़ाम 17 दिसंबर को यूकेपीएससी के द्वारा आयोजित किया जाएगा। अब इसके लिए बहुत कम दिन बचे हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर ये रणनीति वाली वीडियो आज क्यों आ रही है। देखिए, इससे पहले हमने जो है ईओ एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, ईओ एग्ज़ाम के हिसाब से जो उनके सिलेबस में दिया था, उस सिलेबस को देखते हुए हमने सारी वीडियोज़ अपलोड की है। और पीआईक्यू जितने भी जो है यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे, उन सारे पेपर को हमने जो है अपलोड किया है। और साथ में उसके साथ साथ हमने जो है सब्जेक्ट वाइज भी प्रश्नों को जो है प्रत्येक प्रश्न पत्र से अलग करके सब्जेक्ट वाइज भी वीडियो हमने वहाँ पर अपलोड की है। आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। तो अब आगे जो है हम आरओ एआरओ के लिए किस तरीके से अब जो है इसकी तैयारी करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो है पहला तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो यूकेपीएससी आरओ एआरओ का पेपर होगा, ये आपका 150 मार्क्स का होगा, जिसमें 100 मार्क्स की आपके पास जीएस आएगी और 50 मार्क्स का आपके पास रीजनिंग आएगा। ये 100 मार्क्स का जो जीएस का सिलेबस है वो लगभग पूरा वही सिलेबस है जो ईओ का सिलेबस था। ठीक है, ईओ के सिलेबस में जितना जितना कुछ भी दिया था, ये सारा का सारा जो आरओ एआरओ के एग्जाम में दे रखा है इन्होंने सिलेबस, ये पूरा ही सिलेबस उसके साथ में मैच करता है। तो इस परीक्षा के लिए ऑलरेडी आप लोग जो है पहले से ही तैयारी कर रहे हो। तो आगे जो है अब हम कैसे किस तरीके से जो है बहुत कम समय में इसको जो है कवर करेंगे, तो आगे हम देखते हैं। देखिए, हम लोग एक तो यूकेपीएससी के जितने भी पीवाईक्यू हैं, कुछ पीवाईक्यू हमने अपलोड किए हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं, पीवाईक्यू यूकेपीएससी चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम करवा रहा हो, टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, जहाँ पर भी ये यूकेपीएससी जीएस पूछता है, चाहे वो टेक्निकल एग्ज़ाम में पूछ रहा हो, नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम में पूछ रहा हो, ठीक है, तो आपको जो है उसके जीएस के प्रश्न पत्र को देखना चाहिए एक बार। ठीक है, दूसरा कि जो अदर स्टेट है, ठीक है, अदर स्टेट की जीएस तो लगभग सभी की सेम रहती है, उनको भी आपको सॉल्व करना चाहिए। हम यहाँ पर क्या क्या करेंगे अब इतने कम दिनों में। देखिए, पहला तो हम क्या करेंगे कि पीवाईक्यू, ठीक है, यूकेपीएससी के पीवाईक्यू को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। कुछ पीवाईक्यू हमने डाले भी हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। दूसरा, अब कल का जो आप ईओ का पेपर देखोगे तो उसमें लगभग जो है 7 से या 10 प्रश्न ऐसे भी हैं जो अदर स्टेट में भी पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो अदर स्टेट का भी जो रिसेंट में एग्ज़ाम हो रहा है, वहाँ पर जीएस के कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसकी भी हम आपके लिए सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। और इन पीवाईक्यू से सब्जेक्ट वाइज भी प्रीवियस ईयर में, यानी कि 2010 से लेकर के और 2023 तक यूकेपीएससी ने जितने भी अपने जो है प्रश्न, जितनी भी परीक्षाएं यूकेपीएससी ने करवाई है और जहां पर यूकेपीएससी ने जीएस यानी कि जनरल स्टडीज़ पूछा है, तो उनके प्रश्न पत्रों से, यानी कि जैसे जनरल साइंस का जो है अलग सेपरेट इसकी सीरीज लाई जाएगी, ठीक है, कंप्यूटर की अलग लाई जाएगी, ठीक है, और ये उत्तराखंड जीके की अलग किए जाएंगे यूकेपीएससी के प्रश्न। तो इस तरीके की वीडियो हमने जो है डाली भी है ना, जो पुराने हमारे साथ जुड़े होंगे उनको ये पता होगा। दूसरा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, और करंट अफेयर, ठीक है, ये करंट अफेयर फिर और करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर का क्या है, करंट अफेयर का सबसे अच्छा तरीका है कि रिसेंट में इंडिया में जो है किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम होता है, उस स्टेट का आयोग अपने करंट अफेयर में किस तरीके के प्रश्नों को पूछ रहा है, तो आपको उसका करंट अफेयर को भी देखना चाहिए। और इसके लिए सेपरेट वीडियो तो हम लेके आएंगे ही। कुछ करंट अफेयर की वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड भी की है, आप उसको जा करके देख सकते हो। इस करंट अफेयर्स में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक तो उत्तराखंड राज्य का करंट अफेयर, स्टेट का करंट अफेयर, दूसरा नेशनल का करंट अफेयर, तीसरा इंटरनेशनल का करंट अफेयर। ठीक है, इन तीनों को ही इसमें कवर किया जाएगा करंट अफेयर में, और समय समय पर जो है करंट अफेयर की क्लास आती रहेगी। अब पीवाईक्यू पे हमने बात कर दी, करंट अफेयर पे बात कर दी। दूसरा ये है हमारा एनसीईआरटी, ठीक है। अब देखिए, एनसीईआरटी का जो रोल है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कितना है, ये आप सभी लोगों को पता ही है। 6 to 12 की, ठीक है, 6 to 12 का जो एनसीईआरटी है, ठीक है, इससे जो है आपके लिए ज्योग्राफी का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, पॉलिटी का हो गया और हिस्ट्री का हो गया, ठीक है। और अभी फ़िलहाल हम इनको ही चलाएंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री,
कि जो है जितना भी पॉसिबल हमसे हो पाएगा हम एनसीईआरटी आपके लिए जो है प्रॉपर लाते रहेंगे। ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि एग्जाम से पहले पहले एनसीईआरटी को भी ख़त्म किया जाए। इसके एनसीईआरटी के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उन सारे एमसीक्यूज़ की पीडीएफ बना के और प्रत्येक एमसीक्यूज़ को जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन में उसके जा करके और फिर जाके हम इनको सॉल्व करेंगे, जिससे कि आगामी एग्जाम में आपसे जो है किसी भी तरीके का अगर प्रश्न पूछा जाए तो कहीं पर भी आपको दिक्कत ना हो। फिर तीसरा चौथा इसमें हम बात करते हैं रीजनिंग की। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है जो रीजनिंग के आसान से टॉपिक हैं तो उन टॉपिक को तो हम यहाँ पर कवर नहीं करवाएंगे, जो कुछ मुश्किल टॉपिक होते हैं उन टॉपिक को भी यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। तो ये जो है हमारे आगे की रणनीति रहेगी और इन पर ये जितना भी हमने आज जो है ये डिस्कस किया है, इन पे कल से जो है आपके पास रेगुलर यानी कि 17 दिसंबर तक 16 दिसंबर तक जो है आपके पास रेगुलर क्लासेस आती रहेंगी। कभी हम पीओआईक्यू डालेंगे, कभी एनसीईआरटी डालेंगे, ठीक है, कभी करंट अफेयर डालेंगे और बीच बीच में टाइम मिलेगा तो उसमें जो है रीजनिंग के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया जाएगा। अब ये रीजनिंग का बहुत सारा सिलेबस ऐसा है कि जिसको आप आसानी से अपने आप भी कर सकते हो, तो इस पर जो है ज़्यादा समय को ना बर्बाद करते हुए जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आयोग पूछता है उन टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करवाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।